अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। बहुत सारे लोग विज़िट वीज़े के ऊपर मुझे ईमेल्स कर रहे हैं और मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि उनको विज़िट वीज़ा मिल जाए और वो विज़िट वीज़ा के ऊपर कनाडा में आ जाएँ। अभी मैंने अपनी एक पूरी वीलॉग जो है ना यूट्यूब के ऊपर अपलोड की है। अगर आपको प्लीज़ टाइम मिला तो ज़रूर वॉच कीजिएगा। इट्स जस्ट द एडवाइस, अगर आप वो वॉच करेंगे तो आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा उसके बारे में, विज़िट वीज़ा के बारे में। विज़िट वीज़ा जो है उसके अंदर इतनी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होती। विज़िट वीज़ा हमेशा एक लिमिटेड रिसोर्स है। उसकी कुछ ऑप्शंस हैं जो वो उन्होंने कनाडा गवर्नमेंट में ने दी थी आप लोगों के लिए कि वो या तो टूरिस्ट के ऊपर आ जाएँ या किसी ऐसे फैमिली इवेंट के ऊपर आ जाएँ या फैमिली मेंबर को मिलने आ जाएँ, फैमिली रीयूनियन हो जाए और फैमिली के साथ में अगर कुछ ऐसे मिसहैप हो गया है या कुछ इस तरह का हो गया है तो आप उनको जाके देख सकें। तो हम लोगों को जो एजेंटों ने और इन कंसल्टेंट ने जो फेक एजेंट हैं, उन्होंने इस तरह का जो हमारे ज़हन में डाल दिया हुआ है कि हम लोग बस विज़िट वीज़ा लेके कनाडा चले जाएँ और बस वहाँ पे जाके आप जो है ना काम शुरू कर दें और वहाँ पे कनाडा गवर्नमेंट जो है वो आपको एयरपोर्ट से लेके आ जाएगी और जाके खाना खिलाएगी, अपना रिहाइश पे देगी और साथ में आपको जो है वो एक अच्छी-सी गाड़ी भी देगी ताकि आप बहुत ऐसे जगह पे आ गए हैं जहाँ बंदों की इतनी ज़रूरत है कि वहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रहा, वो चाह रहे हैं कि वो आ जाएँ। तो ये इस तरह के सिनेरियो की जो हमें वीडियोज़ मिलती हैं या हमें जो एडवर्टाइज़ मिलती हैं, वो उसकी वजह से जो हमारा एक माइंड सेट हो जाता है कि हम कनाडा चले जाएँ। कनाडा के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। कनाडा उसी सेम रफ़्तार से चल रहा है जो आज से पहले चल रहा था। कनाडा ने कभी भी अपनी इमिग्रेशन प्रोग्राम जो है वो बंद नहीं किए। जो विज़िट वाली ऑप्शन है ये अभी 1 साल, डेढ़ साल पहले हुई है। ये एजेंटों ने बस अपना पैसा बनाने के लिए आपको जो है ना इसके पीछे लगा दिया और हम लोग थोड़े से जज़्बाती हैं। हमें कुछ ऐसा लगता है कि शायद एक मुऑजिज़ा हो जाएगा और हम लोग ये ले लेंगे और हमारी दुनिया बदल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप गौर करते हैं तो ऐसा अगर होने लगता, तो क्या जो हम लोग कनेडियन हैं, अगर आपको मैं बड़े पॉइंट की बात बता रहा हूँ, क्या जो हम लोग कनेडियन हैं, क्या हमारे कोई रिश्ते नहीं हैं? क्या हमारे कोई दोस्त नहीं हैं? या हमें कोई इस दुनिया में जानता नहीं है? बस आप ही के ऐसे वो एजेंट हैं जिनको ये विज़िट वीज़े की ज़रूरत है। अगर ऐसी कोई ऑप्शन नज़र आती, तो हम लोग पहले वो लोग होते जो अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपनी फैमिली के अंदर ये ऑप्शंस लेते। ऐसा तो नज़र नहीं आ रहा आपको। मैं नहीं देखता कोई कनेडियन आपको ये चीज़ बता रहा हो कि ये ऑप्शन खुली है और हम इस चीज़ को अवेल कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ हकीकत है ही नहीं है। हकीकत जो है वो सिंपल और सिंपल ये है कि आपको ये एजेंट्स जो लोग हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे जो आपकी जो हार्ड अर्निंग है, वो लेके जाना चाहते हैं। अगर आप गौर करते हैं, तो आपको कोई भी जो एजेंट है, ये नहीं बताएगा आप विज़िट पे जाएँ, मैं आपको काम दिलवाऊँगा। मैंने कभी ऐसा नहीं सुना और ना ही मैंने किसी से ऐसा देखा है कि आप आएँ विज़िट पे, ये काम दिलवाना हमारी गारंटी है। मैं नहीं देख सकता कि कोई ऐसा कोई एजेंट आ गया हो जो उसने ये अनाउंस किया हो, क्योंकि ये ऐसा है नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम लोग पहले जो कनेडियन हैं, वो ज़रूर इस ऑप्शन को यूज़ करते और अपने प्यारों को, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे जिनके साथ हमने अपनी ज़िंदगी के तल्लक रखे हुए हैं, उनको ये ज़रूर ऑप्शन देते। अब अगर आप विज़िट वीज़े की ऑप्शन को चूज़ करके आ गए हैं, अब उन लोगों की ऐसी कंडीशन है कि वो लोग इस तरह फँस गए हैं कि उनके पास ना तो अपने आगे जाने के लिए कोई ऑप्शन है और ना कोई पीछे जाने के लिए कोई ऑप्शन है। तो जो लोग असैलम अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि उनको वर्क तो मिल नहीं रहा और ना ही उनको कोई अभी तक जॉब मिली है। क्योंकि एक पहले आप ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ गए थे, जिन्होंने आपसे एक-एक वीज़ा का 10-10 लाख, 20-20 लाख और 50-50 लाख रुपया लिया है, सिर्फ़ विज़िट वीज़े का। उनसे आप जान छुड़ा के कनाडा में पहुँचे हैं। कनाडा में आके आपको आगे एलएमआईए की जो है कहानी या स्टोरी, उसके अंदर सुनना पड़ रहा है।
आपको कोशिश करनी पड़ती है कि यार मैं से किसी ऐसी जगह से एलएमआईए मिल जाए, वर्क परमिट मिल जाए और मेरा काम हो जाए। बहुत सारे लोग हैं, मैं बहुत सारे लोगों को मिला हूँ, अभी भी मेरे राब्ते में हैं, जो कि वर्क परमिट के लिए डोर टू डोर जा रहे हैं, डोर टू डोर नॉक कर रहे हैं। कोई भी एम्प्लॉयर रेडी नहीं है। जो कनेडियन लॉ है, मैं आपको पहले भी बताया है, जो कनेडियन लॉ है ना, जो एक एम्प्लॉयर है, वो किसी भी ऐसे एम्प्लॉय को नहीं रख सकता जिसके पास वर्क एलिजिबिलिटी नहीं है। ये बात पत्थर पे लकीर है। इसको अब मैं किस तरह अंदाज में आपको बताऊं, ये पत्थर पे लकीर है। ये चेंज नहीं हो सकती। ये ऐसी चीज है जो कि ना मेरे बस में है, ना किसी एजेंट के बस में है, ना किसी कंसल्टेंट के बस में है। ये कनाडा गवर्नमेंट का एक रूल है, एक लॉ है। जब भी हम किसी इस तरह इनलीगल एक्टिविटी में पड़ते हैं, हमारी सिटीजनशिप या हमारे बिजनेसेस को खतरा होता है। क्योंकि ये जो चीज़ है, ये एक मुहज़्ज़ब जो सोसाइटी है, जो एक रिस्पेक्टफुल सोसाइटी है, उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन है कि एक बंदा कनाडा के अंदर लीगल स्टेटस के साथ में है और उसके पास काम नहीं है, और एक बंदा कनाडा के अंदर इल्लीगल वे से काम ले रहा है क्योंकि उसके पास विजिटर वीजा है, स्टेटस उसका है विजिट का, बट उसके पास काम की एलिजिबिलिटी नहीं है। ये बात को आपको अंडरस्टैंड हो जानी चाहिए अब तक कि विजिट वीजा इज नॉट अ अथॉरिटी ऑफ वर्क। फिर ऐसे लोगों के साथ में जब मिसहैप होता है या जो दूसरी सोसाइटी है उनके साथ में अनजस्टिफिकेशन होती है, तो वो गवर्नमेंट एक्शन लेती है। तो ऐसी जगह के ऊपर हुआ है कि अगर किसी बंदे ने विजिट वीज़े के ऊपर किसी को एम्प्लॉय रख लिया है, तो जो हमारी लेबर डिपार्टमेंट है वो उसको अप्रोच करती है। वो एक सबसे बड़ी बात है कि उसका बिजनेस लाइसेंस कैंसिल कर देती है। फिर उस एम्प्लॉयर को एक बहुत बड़ा फाइन देती है। बहुत सारी सूरतों में उसको इस केस के बारे में लॉयर हायर करना पड़ता है, बहुत सारा लंबा लीगल प्रोसीजर है। वो कोई भी एम्प्लॉयर जो है वो अपने इस सारे स्टेक को रिस्क पे नहीं लगाना चाहता। ये सिंपल रीज़न है, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, ये यही रीज़न है। इसमें कोई इमोशनल चीज़ नहीं है। इसमें ज़रूर देखें, मैं खुद एक एम्प्लॉयर हूँ। मैं कभी भी ऐसा नहीं कर पाऊँगा कि मैं अपने बिज़नेस को पीछे छोड़ के आपको किसी इल्लीगल बंदे को जॉब दे दूँ। क्यों? वजह, इसकी रीज़न ये है कि मैं उस कभी भी ऐसे काम में नहीं उस ऐसे काम को सपोर्ट करता जो कि इस कंट्री के लॉ ऑफ लैंड के खिलाफ हो। क्योंकि हमने इस कंट्री में रहा है, इस कंट्री ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें एस्टेब्लिश किया है, तो हम इस कंट्री के लॉ ऑफ लैंड की रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो अगर आप असाइलम के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो अब जो रिसेंटली डाटा आ रहा है, वो बहुत शॉकिंग डाटा है। क्योंकि जितने लोग विज़िट के ऊपर आए हैं, उनको ये आगे की स्टोरी का पता चल गया था कि यहाँ हमें ऐसे कोई जॉब नहीं देगा। एलएमआईए हमें पैसे लगाने पड़ेंगे, पैसे हमारे पास है नहीं है। उन्होंने असाइलम अप्लाई किया और मैं अभी रिसेंटली जो हुआ है कि अभी 2-3 लोगों का असाइलम रिफ्यूज़ हो गया है। उन्होंने आज से साढ़े 3 साल पहले किया था। अब उनकी जो फ़ाइल है वो रिजेक्ट हो गई है। अब ऐसा होना है कि अब वो कभी भी कनाडा वापस नहीं आ सकते। उन्होंने यहाँ से डिपोर्ट कर देना उनको। यही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि कनाडा कहीं नहीं जा रहा। अगर आपने एक चांस मिस किया, कोई बात नहीं, आप दोबारा दूसरे चांस में आपको मिल जाएगा, आपको फिर एक चांस मिल जाएगा। अगर आपको मिस रिप्रेजेंटेशन का केस लग गया, आप एक दफ़ा डिपोर्ट हो गए, आपने अगर कुछ इस तरह का गलत एक्टिविटी कर दी, फिर आपका कभी भी कनाडा का चांस नहीं लगेगा। तो आप अपने डोर बंद ना करें। थोड़ा-सा प्यार से, थोड़ा-सा आराम से सोचें कि हम लोग कैसे बेहतर तरीके से आ सकते हैं। ये एक बड़ा अच्छा
टाइम है आप अपनी ऑप्शन को एक्सप्लोर करने का। इस वक़्त आप जिस कंट्री में बैठे हुए हैं, वहाँ पे आपके पास ओवरहेड एक्सपेंस नहीं है। कनाडा के अंदर जिस दिन आपने आ जाना है, आपके ओवरहेड एक्सपेंस शुरू हो जाने हैं। फिर आपके पास बैक होम जाने वाली जॉब नहीं बचेगी और ना यहाँ पे आपकी कोई अर्निंग होएगी। और जिस अंदाज़ में आपका एंड अप होगा, वो बहुत अफ़सोसनाक होएगा। तो मेरी ये कोशिश थी कि मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए इस मैसेज को थोड़ा-सा क्लियर कर दूँ कि हमें ऑप्शंस कैसे लेनी चाहिए। बहुत सिंपल है, आप अपने ऑप्शन को एक्सप्लोर करें, अपने ऑप्शंस के लिए जो दूसरे इमिग्रेशन प्रोग्राम हैं, वो कभी भी बंद नहीं हुए। आप उस इमिग्रेशन प्रोग्राम में अंदर आएँ और अपने उस ऑप्शंस को एक्सप्लोर करके लीगल वे से कनाडा में आएँ और इंशाल्लाह आपको बहुत कामयाबी मिलेगी। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम। अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं, तो आप मुझे मैसेज कीजिए या मुझे ईमेल कर दीजिए, आपके कोई भी कंसर्न है, तो मैं इंशाल्लाह आपके उन कंसर्न की जो है वो ज़रूर कोशिश करूँगा हल निकालने की। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम। बहुत शुक्रिया, अपना ख़्याल रखना।